हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। तो आप सब कैसे हैं? आई नो मैं बहुत दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस पोस्ट करूँ ताकि आपको और भी हेल्प हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले प्रमोटर वाली सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ प्रमोटर देखा था, डेफिनेशन देखा था, एज पर कंपनीज एक्ट ऑल्सो, एज पर सेबी रेगुलेशंस ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने प्रमोटर की लीगल पोजीशन भी देखी थी। ठीक है, प्रमोटर बेसिकली कौन पर्सन है कि जिसको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का आइडिया सब में पहले आता है। वो कंसीव्स द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो सारे क्या करता है, एफर्ट्स लेता है। इसमें हम लोगों ने और एक चीज देखी थी कि हम किसको प्रमोटर बोलकर नहीं बोल सकते, द पर्सन मेयरली एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। हम उनको प्रमोटर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन था प्रमोटर के डेफिनेशन का। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर की। प्रमोटर की बेसिक ड्यूटीज क्या है, प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या है, कंपनी में क्या पोजीशन होती है प्रमोटर की। प्रमोटर एक्ट्स इन फिड्यूशियरी पोजीशन टूवर्ड्स द कंपनी। ठीक है, दैट पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उसके बाद हम लोगों ने ड्यूटीज डिस्कस की थी प्रमोटर की। बेसिकली ड्यूटीज के पीछे का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसका बेसिक इंटेंशन क्या था कि प्रमोटर एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी कोई भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्न नहीं करे, एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी, राइट। प्लस कंपनी को उसने सारे बेसिक ड्यूटीज किया थी कि कोई भी ट्रांजेक्शन में इफ ही इज इंटरेस्टेड ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू द कंपनी, राइट, कि सारा कंप्लीट डिस्क्लोजर उसको देना है। हम लोगों ने इसमें और एक पॉइंट डिस्कस किया था कि प्रमोटर के प्रॉफिट से प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, प्रमोटर के सीक्रेट प्रॉफिट से प्रॉब्लम थी। अगर प्रमोटर कंप्लीट डिस्क्लोजर दे रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड देन इफ ही इज मेकिंग एनी प्रॉफिट थ्रू एनी ट्रांजेक्शन देन दैट प्रॉफिट इज अलाउड। कब अलाउड नहीं है? जब वो सीक्रेटली करेगा और कंपनी को उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं देगा या फिर हाइड करेगा कोई डिटेल्स जिसमें उसका इंटरेस्ट है। इफ ही इज अर्निंग थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट बट उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो उस केस में प्रॉब्लम है। अदरवाइज ही कैन अर्न द प्रॉफिट बाय गिविंग फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। ठीक है, ये हम लोगों ने चेक किया था। अभी कभी ऐसा हुआ कि प्रमोटर ने बिना कंप्लीट डिस्क्लोज किए उसने कंपनी को प्रॉपर्टी सेल की कोई भी। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने इन्फ्लेटेड प्राइस पर मिस्टर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को वो प्रॉपर्टी सेल की। अभी उस मिस्टर ए ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया था कि तब नहीं किया था। लेटर ऑन मिस्टर एबीसी लिमिटेड को पता चला कि मिस्टर ए वॉज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऐसा है बाद में ऑन लेटर डेट कंपनी को पता चला, तो उस केस में कंपनी के पास में क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी के पास में बेसिकली प्रमोटर्स के अगेंस्ट में क्या रेमेडीज अवेलेबल है जब प्रमोटर अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं या ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं। तो उस केस में कंपनी के पास में क्या रेमेडीज अवेलेबल है अगेंस्ट द प्रमोटर्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी अगेंस्ट द प्रमोटर्स। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंपनी के पास। तो आइए देखते हैं कंपनी के पास में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी अगेंस्ट द प्रमोटर। ठीक है, इफ अ प्रमोटर मेक्स अ सीक्रेट प्रॉफिट एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट द कंपनी हैज गॉट अ रेमेडी अगेंस्ट हिम, राइट। ये हम लोगों ने देखा था कि प्रमोटर एट द कॉस्ट और एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी कैन नॉट अर्न एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट, राइट। सो अगर वो कभी ऐसा करता है तो कंपनी के अगेंस्ट में भी उसके अगेंस्ट में क्या है, रेमेडी अवेलेबल है। दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पॉसिबल सिचुएशंस। अगेन इन्होंने दो सिचुएशंस दी है कि इफ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तब क्या रेमेडी अवेलेबल है
एंड सेकेंड केस में क्या अवेलेबल रहेगी। बट अगेन आपको ये जब भी रेमेडी की बात आएगी यू हैव टू चेक केस टू केस बेसिस, अकॉर्डिंग टू केस टू केस बेसिस ही आपको ये चेक करना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंगली कंपनी के पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है वो देखी जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि where the promoter was not in the fiduciary position when he acquired the property which he is selling to the company but only when he sold it to the company। प्रमोटर उस टाइम पे फिड्यूशियरी पोजीशन में था क्या, जब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की होगी या परचेज की होगी। इसका मतलब क्या, सपोज मिस्टर ए है, जब उन्होंने कोई लैंड परचेज की दैट टाइम ही वाज नॉट अ प्रोमोटर। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिस्टर ए प्रमोटर होंगे, बट जब मिस्टर ए ने कोई लैंड परचेज की थी या कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी दैट टाइम मिस्टर ए वाज नॉट अ प्रमोटर और ना ही वो कंपनी की फिड्यूशियरी पोजीशन में थे क्या, नहीं। लेटर डेट के ऊपर which he is selling to the company but only when he sold it to the company। जब मिस्टर ए कंपनी को वो सेल कर रहे थे वो टाइम पे ही was in the fiduciary position। तो अब इस केस में क्या होगा देखते हैं। If a person acquires a property or has had it before he takes any active steps in the promotion of a company and sells it to the company at a profit, he is entitled to retain that profit। मतलब प्रमोटर क्या कर सकता है, वो वाला प्रॉफिट रिटेन कर सकता है। कंडीशन क्या है कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज की थी तब वो प्रमोटर नहीं था, बट जब उसने वो कंपनी को सेल की दैट टाइम ही वाज अ प्रमोटर एंड ही मेड द कंप्लीट डिस्क्लोजर और उसने प्रॉफिट में सेल की, जो दैट इज अलाउड, दैट इज परमिसिबल। ठीक है, आफ्टर मेकिंग फुल डिस्क्लोजर प्रमोटर्स कैन अर्न प्रॉफिट, राइट। हम लोगों को किससे प्रॉब्लम है, सीक्रेट प्रॉफिट से प्रॉब्लम है। प्रमोटर की प्रॉफिट से प्रॉब्लम है क्या, नहीं। इफ ही गिव्स द कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंड इफ ही अर्न्स थ्रू दैट ट्रांजैक्शन देन दैट इज अलाउड। सी हम लोगों ने एक केस लॉ डिस्कस किया था सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड का। उसके अंदर भी सैलोमन ने क्या की थी, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या की थी, कंपनी को सेल की थी। जो उसका प्रोप्राइटरी का बिजनेस था वो उसने क्या किया था, कंपनी को सेल कर दिया था और उसके अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन रियलाइज हुई थी उसकी कंपनी में उसने शेयर्स लिए थे, कुछ डिबेंचर्स लिए थे, कुछ कैश के फॉर्म में किए थे। सी जब वो सैलोमन केस में व्हेन ही एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी ही वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ दैट सैलोमन कंपनी लिमिटेड। लेकिन लेटर डेट के ऊपर क्या हुआ, सैलोमन कंपनी का क्या बन गया, प्रमोटर बन गया एंड ही मेड कंप्लीट डिस्क्लोजर एंड ही सोल्ड द property to that Salomon Company Limited, that was allowed, he retained the profit also। So this is the case, he can let's read it here। The promoter as in Salomon's case has had the property for a period of time, he can hardly be said to be in the fiduciary relation to the company as long as he makes a full disclosure of the fact that the property is his and he is the real vendor, he may sell it to the company at profit। सी यहाँ पर का बेसिक कंडीशन यही है, आप कंप्लीट डिस्क्लोजर दो, यू कैन सेल इट एट प्रॉफिट। इफ however he fails to disclose this fact, the company is entitled either to rescind the contract or claim damages for breach of duty of disclosure। अगर लेकिन प्रमोटर ऐसा नहीं करता है, वो कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं देता है, तो उस केस में कंपनी के पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है, आइदर टू डिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्काइंड कर दो, या फिर डैमेजेस जो है वो क्लेम करो फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। दिस ब्रीच ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर वी हैव डिस्कस्ड इन ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने इस जो फर्स्ट वाला सिचुएशन है इसमें क्या है कि at the time of purchase of the property the person was not a promoter, but later he becomes the promoter of that particular company and sells it to the company with disclosing all the facts, then he can retain the profit, he can earn through that transaction। ठीक है, but he has to make a full डिस्क्लोजर। और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी डिस्काइंड कर सकती है या फिर डैमेजेस क्लेम कर सकती है फॉर इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। नाउ अब सेकेंड सिचुएशन क्या बोलती है कि वेयर द प्रमोटर वाज इन फिड्यूशियरी पोजीशन वी एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी एंड वी सोल्ड टू द व्हेन ही सोल्ड इट टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ परचेस एंड एट द टाइम ऑफ सेल ही वाज द प्रमोटर
एंड ही वॉज एक्टिंग इन द फिड्यूशियरी पोजिशन टू द कंपनी। अब ये किस किस केसेस में हो सकता है? एक केस क्या है कि वेयर द प्रोमोटर बॉट द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू सेल इट टू द कंपनी विच ही इंटेंड्स टू प्रमोट, ही ऑक्यूपाइज फिड्यूशियरी पोजीशन, ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू द कंपनी। कि प्रमोटर ने किस इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी परचेज की थी कि आगे चल के वो कंपनी को सेल करने ही वाला है। और प्लस ही, तो इस केस में क्या हो गया, वो फिड्यूशियरी पोजीशन में एक्ट करता है कंपनी के, तो उसने सारे फैक्ट्स क्या करने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए। देन where a promoter resells the property to the company at an increased price, the property which he purchased after he has commenced to act in the capacity of a promoter, he cannot retain the profit which he has not disclosed to the company. Again यहाँ पर आप फोकस कीजिए, इन्होंने क्या बोला, he cannot retain the profit which he has not disclosed to, जो प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं किया है वही प्रॉफिट प्रमोटर नहीं रख सकता, अदरवाइज रख सकता है क्या, इफ ही मेक्स द कंप्लीट डिस्क्लोजर देन ही कैन रिटेन सो, बट जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया है वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ही कैन नॉट रिटेन। ठीक है। देन थर्ड, where a person is a promoter for acquiring the property for the company, the rules of agency will apply so that any profit he makes will belong to the company। अगर सपोज कोई पर्सन है, मिस्टर ए है, वो प्रमोटर ही कंपनी के लिए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बना है, मिस्टर ए प्रमोटर ही, उसका मेन इंटेंशन क्या था कि मैं कंपनी के लिए प्रॉपर्टी परचेज करूंगा, उसके लिए वो बना है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ एजेंसी की, मतलब इज बेसिकली एक्टिंग एज अ एजेंट। वैसे जो हमें लीगल पोजीशन देखा था, प्रोमोटर इज नाइदर नॉट एजेंट नॉट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूल ऑफ एजेंसी आ जाएगा इफ वो प्रमोटर किस काम के लिए बना है, सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बना है कंपनी के लिए, तो और तो फिर जो भी प्रॉफिट उस ट्रांजेक्शन से होगा वो किसको बिलोंग करेगा, टू द कंपनी एंड नॉट टू दैट पर्टिकुलर प्रमोटर का रहेगा कि वो प्रॉफिट नहीं कंपनी का रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब पर्सन फिड्यूशियरी पोजीशन में रहता है, जब वो प्रॉपर्टी परचेज करता है और सेल करता है एट द बोथ टाइम, तब उसने एक तो he must disclose all the facts or plus he cannot retain the profit which he has not disclosed to the company। वो कोई प्रॉफिट रख सकता है कि जो उसने डिस्क्लोज किया नहीं था वो रिटेन कर सकता है क्या, नहीं। अभी जो सेकंड सिचुएशन हुई कि भाई उसने कंपनी को इंक्रीज प्राइस पे सेल भी कर दिया, उसने डिस्क्लोज भी नहीं किया, तो अब इस केस में कंपनी के पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है, अगर ये सेकंड केस होती है या फिर ये फर्स्ट केस में वो डिस्क्लोज नहीं करता है, तो फिर तो आइए हम देखते हैं फिर इस केसेस में क्या कंपनी के पास में रेमेडीज अवेलेबल होती है। थर्ड केस क्या है, वेयर द प्रमोटर ब्रॉट द प्रॉपर्टी विद व्यू टू सेल इट टू द कंपनी, ही प्रमोट्स द कंपनी में आइदर कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज मेड प्रॉफिट ऑन सम एंसिलरी ट्रांजेक्शन दैट में ऑल्सो बी रिकवर्ड। एक तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी क्या करेगी, डिस्काइंड कर देगी, और अगर प्रमोटर ने कोई और उसके रिलेटेड कोई एंसिलरी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो कंपनी क्या कर सकती है, प्रमोटर से वो भी रिकवर कर सकती है। देन रिटेन द प्रॉपर्टी पेइंग नो मोर फॉर इट देन व्हाट द प्रमोटर हैज पेड डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज प्रॉफिट। एक तो फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर ने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी 100 रुपीज़ में परचेज की थी, लेकिन वो कंपनी को उसने कितने में सेल की, 150 में सेल की, सब कुछ डिस्क्लोज किया क्या, फैक्ट्स डिस्क्लोज किए क्या, नहीं किए। इस केस में कंपनी क्या करेगी, उसको कितने पे करेगी, 100 रुपीज़ ही पे करेंगे, ऊपर के 50 पे करेंगी क्या, नहीं करेगी। इस तरीके से कंपनी उसका प्रॉफिट क्या कर लेंगी, डिप्राइव कर लेगी। ठीक है, ये हम कौन सी केस देख रहे हैं जहाँ पर प्रमोटर ने प्रॉपर्टी कब परचेज की, किस इंटेंशन से, कि वो आगे चल के कंपनी को क्या करने वाला है, सेल ही करने वाला है। उस इंटेंशन से अगर प्रमोटर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और अगर उसने कोई भी कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो कंपनी क्या कर सकती है, उस ट्रांजेक्शन्स को, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक लैंड परचेज करी, ठीक है, कंपनी के लिए प्रमोटर से एक लैंड परचेज की, देन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, पार्शली कंस्ट्रक्शन कंपनी का कंप्लीट हो गया ना। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो कंपनी क्या कर सकती है, सेकेंड, रिटेन द प्रॉपर्टी पेइंग नो मोर
फॉर इट देन व्हाट द प्रमोटर हैज पेड, जितना उसका वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उतना ही वो पे करेगी। उसको उसका प्रॉफिट क्या कर देगी, प्रमोटर को उसके प्रॉफिट से डिप्राइव कर देगी। देन वेयर द अबव रेमेडीज वुड बी इनएप्रोप्रिएट सच एज व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन अल्टर्ड so as to render recession impossible and the promoter has already received his inflated price। सी प्रमोटर को पैसे भी दे दिए ना, वो प्रॉपर्टी का अंदर रिसेशन भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, द कंपनी में सी यू हिम फॉर मिसफियांस। मतलब अगेन ही हम लोगों ने देखा था कि कंपनी क्या करेगी, उसको सीव करेगी फॉर हिज ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मेजर ऑफ डैमेजेस विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या रहेगा उसका मेजर, क्या रहेगा डैमेजेस का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का डिफरेंस। जैसे मैंने बताया था कि 100 रुपीज़ की था, बट प्रमोटर ने कितने में सेल किया, 150 में किया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो गई, 150 हो गई, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। सो तो फिर कंपनी क्या करेगी, प्रमोटर को सीव कर देंगी। सो बेसिकली दीज 3 बेसिक रेमेडीज आर अवेलेबल टू द कंपनी: discard the contract, retain the property, paying no more than for it than what the promoter has paid, या third, to sue the promoter for his breach of duty to disclose। These 3 remedies are available to the company। आपको हर केस टू केस बेसिस के ऊपर आपको जज करना है और देन आपको रेमेडी अवेलेबल कौन सी रहेगी, बेस्ट रेमेडी कौन सी रहेगी कंपनी के लिए, वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये सारी रेमेडीज कंपनी के पास में अवेलेबल है अगेंस्ट द प्रमोटर्स। एक तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड कर देगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड नहीं हो सकता है तो इन्फ्लेटेड प्राइस पे नहीं करेंगी, जितना कॉस्ट है उतना ही प्रमोटर को पे करेगी, या फिर ये दोनों भी ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है तो फिर कंपेल कर सकती है प्रमोटर को टुवर्ड्स द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, सो दीज आर द ड्यूटीज अवेलेबल टू द कंपनी अगेंस्ट द प्रमोटर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, डू रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियोस। एंड यस, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक दैट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।